Hello student, how are you? Fine, okay. Today we discuss chapter अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज हम पढ़ेंगे आज बच्चों। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? देखिएगा एक पैटर्न है ये जो सिमिलर पैटर्न है। जैसे मान लीजिए कोई भी सीरीज है हमारे पास, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 1 2 3 4। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझते हैं बच्चों है क्या? कोई भी सिमिलर पैटर्न बनेगा। जैसे हमारी कोई सीरीज है 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये हमारे पास सीरीज है। ओके, इस सीरीज में हमारे पास क्या है बच्चों? एक सिमिलर पैटर्न होना चाहिए। इन टर्म में कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारा? कॉमन डिफरेंस समझते हैं सबसे पहले बच्चों, क्या है? ये टर्म हमारी फर्स्ट टर्म है, मान लीजिए A1। फर्स्ट जो नंबर है हमने उसको मान लिया फर्स्ट टर्म, और जो सेकंड नंबर है वो हमारा सेकंड टर्म A2, और ये मान लिया हमने A3। और कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं बच्चों। तो अगर हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो हमें सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 क्या होगा? 2 माइनस 1, क्या आया डिफरेंस? 1। ऐसे ही अगर D A2 से ही नहीं हम फाइंड कर सकते, A3 से भी फाइंड कर सकते हैं, तो A3 से क्या करेंगे हम? A3 माइनस A2। तो क्या आएगा हमारे पास बच्चों? 3 माइनस 2 1। ऐसे ही हम कॉमन डिफरेंस A4 से भी निकाल सकते हैं। A4 हमारी टर्म क्या है? A4 माइनस A3। ओके, 4 टर्म क्या है हमारी? 4 माइनस 3, तो ये आया हमारा 1। तो जिस पैटर्न में हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आए, ध्यान देना बच्चों, जिस सीरीज में जिस पैटर्न में क्या आए हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आए, या हमारा एक सिमिलर पैटर्न बने। जैसे इसमें कितना गैप है? 1 3 2 1, तो कॉमन डिफरेंस 1 है। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो वो कौन सा प्रोग्रेशन कहलाएगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा, या एपी सीरीज कहलाएगी वो। ओके, ये सीरीज कौन सी है हमारी? एपी। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। ओके, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये सीरीज है हमारी जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम आए या एक सिमिलर पैटर्न बने हमारा। जैसे कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड किया 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1। ओके, ये है। जैसे और भी पैटर्न देते हैं हम, जैसे, और जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, ओके, और नेगेटिव में भी हो सकता है। कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है हमारा? 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है हमारा, नेगेटिव में भी आ सकता है कॉमन डिफरेंस, 0 भी आ सकता है, और पॉजिटिव नंबर में भी आ सकता है। जैसे एक सीरीज और ली हमने 100 170 40 10, 170 40 10। ओके, ये सीरीज है हमारी। क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है? ये हम चेक कैसे कर सकते हैं? इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड कर कर। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ओके, जैसे ये टर्म हमारी कौन सी है? A1, ये टर्म है हमारी A2, और ये टर्म है हमारी A3, और ये टर्म है हमारी A4। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस D फाइंड करना है। तो D फाइंड करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले A2 माइनस A1 मीन्स 70 माइनस 100, तो यहाँ पे आया हमारे पास माइनस 30। ओके, फिर हमने चेक किया A3 माइनस A2। अब देखिएगा बच्चों, क्या है A3 माइनस A2? 40 माइनस 70, तो क्या आया? माइनस 30। ओके, अब यहाँ पे हम फाइंड करें बच्चों A4 माइनस A3 क्या होगा? 10 माइनस 40,
क्या आएगा -30। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है बच्चों, यहाँ पे भी सेम आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है हमारा, डिफरेंस क्या आया -30, नेगेटिव में आया। तो सेम है डिफरेंस, हमारा डिफरेंस सेम होना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या जीरो हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है नेगेटिव है या पॉजिटिव है। हमें क्या चेक करना कि ये जो सीरीज है इसमें कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो वो क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहलाएगा। ओके, अर्थमेटिक सीरीज कहलाएगी वो प्रोग्रेशन। ओके, अब देखिएगा बच्चों, अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो हम सीरीज भी बना सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं। कैसे, जैसे इसी में हमारी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है, A1 क्या है हमारी 100 है। ओके, इसमें क्या है 100 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है -30 है। तो हमें क्या फाइंड करना है, सीरीज फाइंड करना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है। तो हम क्या करें, जो हमारी फर्स्ट टर्म है, अगर कॉमन डिफरेंस आपको पता है तो फर्स्ट टर्म में हम क्या करें, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चलेंगे, नेक्स्ट टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमें प्रोग्रेशन मिल जाएगा अर्थमेटिक। ओके, जैसे 100 है, A2 हमें फाइंड करना है, तो A2 फाइंड करने के लिए क्या करें हम, A1 प्लस D ऐड कर दे, तो क्या आएगा 100 प्लस D क्या है हमारा -30 प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा हमारे पास 100 -30, तो क्या मिल जाएगा हमें 70। ओके, अगर हमें A3 फाइंड करना है, A3 फाइंड करने के लिए क्या करें हम, A2 प्लस D। ओके, A2 प्लस D। अब A2 में क्या किया हमने, D ऐड किया, A2 क्या है हमारे पास 70 और D क्या है हमारे पास -30, तो क्या आ गया हमारे पास 70 -30, क्या आएगा 70 प्लस माइनस माइनस, तो क्या मिलेगा हमें 40। ओके, A3 फाइंड हो गया हमारा। A4 देखिएगा बच्चों, A4 क्या होगा, A4 में हम क्या करें, A3 प्लस D। क्या फाइंड किया हमने, A4 को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, A3 प्लस D। तो यहाँ पे हमारा A3 क्या है 40 और D क्या है हमारे पास -30, तो क्या मिला हमें 40 प्लस माइनस माइनस, तो हमें मिल गया 10। A4 की वैल्यू हमें मिल गई 10। तो यहाँ से हमें सीरीज मिली कौन सी, A1 100, A2 70, A3 40 और A4 10। तो ऐसे हम A5 भी फाइंड कर सकते हैं, A6 भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। ओके, उसका फॉर्मूला हम जनरेट करते हैं। जैसे देखिएगा बच्चों, हमने यहाँ पे A2, तो क्या किया A1 प्लस D। ओके, A1 A2 जो है हमारा क्या आया, अगर हम इसको क्या फाइंड करें देखिएगा, एक बार समझते हैं इसी सीरीज को। A2 फाइंड करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, A2 कैसे आया हमारा, A प्लस D, A प्लस ये जो वैल्यू हमारी 2 माइनस 1 D लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये क्या आएगा हमारा 1D आएगा। ओके, अगर A3 हमें फाइंड करना है तो क्या आएगा, A प्लस 2, सेकेंड टर्म को ऐड करेंगे हम, A1 हमें गिवन है, D पता है। ओके, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 1 क्या आएगा D। ओके, A क्या हमारी फर्स्ट टर्म, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट क्या कर रहे थे, यहाँ पर हमने किया था A2 अगर फाइंड कर लिया, A3 निकालने के लिए A2 प्लस D। अब A2 के स्थान पे हमने क्या लिया, कैसे लिखा इसको, A फर्स्ट टर्म प्लस 3 माइनस 1 क्या आएगा 2D। तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। A4 क्या हो जाएगा हमारा, A
प्लस 4 माइनस 1 डी, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस क्या लिख सकते हैं 3d। ओके, अब देखिएगा हमारी सीरीज ऐसे ही मिलेगी क्या इससे, अगर हमें इसकी सीरीज फाइंड करने हैं इस फॉर्मूले से, तो a4 क्या हो गया हमारा a प्लस 3d, और ये क्या हो गया हमारा a प्लस 2 में से 1 गया d 1d। अब देखिएगा अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करें, a की वैल्यू क्या है 100 प्लस d कितना है हमारे पास माइनस 30, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 70 आ जाएगा। इसमें देखिएगा 100 प्लस 2d है 3 माइनस 1 2d, मतलब 2 इंटू क्या माइनस 30। ओके, तो क्या मिला हमें 100 माइनस 60 इक्वल टू 40, तो हमें थर्ड टर्म क्या मिल गया 40। अब यहाँ देखिएगा फोर्थ टर्म हमें क्या मिल रहा है a प्लस 3d 100 प्लस 3 इंटू माइनस 30, तो ये आ गया हमारे पास 100 प्लस माइनस माइनस 90, तो 100 क्या मिल गया हमें 10। तो हमें ये फॉर्मूला मिल गया क्या a प्लस 2 माइनस 1d लिख सकते हैं हम, क्या मिलेगा हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगी, सेकेंड माइनस 1 2 माइनस 1d, थर्ड में 3 माइनस 1 इंटू डी, 4 में 4 माइनस 1, मतलब a3 फाइंड करना है तो a प्लस 2d डबल कर देंगे डिफरेंस का, a4 फाइंड करना है तो a प्लस 3d। ओके, ऐसे ही हमने फॉर्मूला जनरेट किया। तो अगर हमें nth टर्म फाइंड करना है, अगर हमें nth टर्म फाइंड करना है, तो nth टर्म के लिए हम क्या करें बच्चों, nth टर्म के लिए हम फाइंड करेंगे an। an क्या है देखिएगा, an अगर हमें फाइंड करना है तो वो क्या होगा a प्लस n क्या है n, तो a प्लस में से हम क्या करें n माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ गया हमारा nth टर्म। अब इसी सीरीज में अगर हमें a20 फाइंड करना है बच्चों, क्या फाइंड करना है a20 20th टर्म फाइंड करनी है। इसी सीरीज में हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है 20th। ओके, ये हमारे पास क्या है a1 है, ये a2 है, ये a3 है और a4 है। ये कॉमन डिफरेंस हमें पता है, कॉमन डिफरेंस क्या है -30, और हमें a20 फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, मतलब n की वैल्यू क्या है 20 हमें फाइंड करना है, मीन्स a20 फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे a प्लस यहाँ पे होगा हमारा 20 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 100 प्लस 20 में से 1 19 इंटू डी क्या है 19d, तो आ जाएगा हमारे पास 100 प्लस 19 इंटू माइनस 30। ओके, अब देखिएगा बच्चों 19 3 जा 57, तो ये आ गए हमारे पास 100 माइनस 570, तो 100 माइनस 570, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस प्लस माइनस 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 470। ओके, तो ये आ गया हमारी a20 टर्म आ गई माइनस 470। तो हम कोई सी भी टर्म फाइंड कर सकते हैं किस सीरीज से, अगर हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और उसकी फर्स्ट टर्म पता है हमें और कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। ओके, उसके लिए फॉर्मूला हमें याद रखना है क्या, an इक्वल टू a प्लस इंटू n माइनस 1d। ओके, कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। जैसे हमारे पास सीरीज है बच्चों, देखिएगा -3 -2 -1 0 डैश डैश डैश, ये हमें चेक करना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है।
उसके बाद हम A7 टर्म निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? A7 सेवन्थ टर्म हम इसमें बताएंगे। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? A1 -3, A2 क्या है? -2, A1 क्या है? A3 क्या है? -1, A4 है 0। तो सबसे पहले हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्या चेक करना पड़ेगा बच्चों? कॉमन डिफरेंस इस पैटर्न में सेम है या नहीं, या ये पैटर्न सिमिलर है कुछ। देखिएगा, कॉमन डिफरेंस अगर हम फाइंड करें तो A2 - A1, A2 क्या है हमारे पास? -2, माइनस A1 क्या है? -3, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 माइनस माइनस +3, तो ये आया हमारा कॉमन डिफरेंस 3 - 2 1। देखिएगा, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे। अगर हमें चेक करना है, 2 3 हमें चेक करना है, A3 - A2, A3 - A2, तो ये क्या होगा बच्चों? -1 -2, तो ये आएगा हमारे पास -1 माइनस माइनस +2, तो क्या आ गया हमारे पास? 1। ओके, अब देखिएगा एक और चेक कर लेते हैं हम, A4 - A3। ओके, A4 क्या है हमारे पास? 0, माइनस A3 क्या है? -1, तो क्या आएगा? 0 + 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 आ गया हमारा। तो कॉमन डिफरेंस सेम है हमारा। हमने A2 - A1 करके चेक किया, A3 - A2 चेक किया, A4 - A3 चेक किया, तो ये कॉमन डिफरेंस सेम आया। तो ये हमारी क्या कहलाएगी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया, D कितना है हमारा? 1। अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से? an, क्या फॉर्मूला है हमारा? a + n-1d, ये हमारा टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है। ओके, अब देखिएगा बच्चों, टर्म फाइंड करनी है हमें कौन सी? A7 फाइंड करने के लिए हम क्या करें? इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, मतलब A7 हमें फाइंड करना है। n की वैल्यू क्या है? 7 है। n की वैल्यू क्या है? 7 है। सेवन्थ टर्म हमें फाइंड करना है, तो a की वैल्यू क्या है? A + n7 - 1 × d। अब देखिएगा, a वैल्यू क्या है हमारी? -3 + 7 - 1 6 × d क्या है? 1। ओके, तो यहाँ पे आएगी हमारी -3 + 6 × 1 6, तो ये आ गया हमारे पास 3। तो 7 टर्म जो होगी हमारी वो क्या होगी? 3। ओके, या हम जैसे 4 7 A ऐसे भी फाइंड कर सकते थे। अगर A4 टर्म है हमारे पास, A5 निकालनी है, A5 में क्या करें? A4 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर सकते हैं। 0 + 1, कॉमन डिफरेंस 1 है तो 1 आ गया। अब A6 में क्या करें? A5 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दे, 1 + क्या आएगा? 1, तो क्या आ गया? 2। A7 अगर हमें फाइंड करना है तो A6 में कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, 2 + 1 कितना आया? 3। ऐसे भी हम फाइंड कर सकते हैं। बट अगर हमें बहुत बड़ी टर्म फाइंड करनी है, जैसे 20th टर्म फाइंड करनी है, तो ऐसे ऐड करने के लिए हमें ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। A15, A50, ओके, A70, कुछ भी हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, क्या फाइंड करना हमें? फर्स्ट एक्सरसाइज में टर्म ही फाइंड करना सीखना है, और हमें ये चेक करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, या हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करना सीखेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में। ओके, ये है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5। ओके, क्लास 10th का ये चैप्टर है। ओके, एक सीरीज से और समझते हम, जैसे हमारे पास है सीरीज जैसे हमारे पास है 4th पार्ट, एक सीरीज लेते हैं हम
3,3,3,3 डैश डैश डैश। अब देखिएगा बच्चों, अब हमने बात की थी कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है A1 टर्म, ये A2, ये A3, ये A4। अब देखिएगा ये प्रोग्रेशन हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अगर हम इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करें तो क्या होगा, A2 माइनस A1, 3 माइनस 3 क्या होगा 0। अगर हम A3 माइनस A2 करें तो क्या आ रहा है हमारे पास 3 माइनस 3, ये भी 0 है। अगर हम A4 माइनस A3 करें तो क्या आया हमारे पास 3 माइनस 3, 0। तो कॉमन डिफरेंस इस पैटर्न में क्या आया हमारे पास 0। तो कॉमन डिफरेंस 0 हो सकता है, यस हो सकता है। हमने पहले भी बताया है कि नेगेटिव भी हो सकता है कॉमन डिफरेंस, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ओके, ये हमारी पैटर्न है 3 3 3, कॉमन डिफरेंस सेम है। कोई भी टर्म होगी इस पैटर्न में क्या होगी 3 ही होगी। अगर हमें A50 भी अगर फाइंड करें तो वो भी क्या आएगा 3 आएगा। ओके, ये भी क्या कहलाएगा हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। ओके, कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो हमारा वो कौन सा पैटर्न कहलाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, जैसे एक पैटर्न और हम लेते हैं, एक पैटर्न है हमारे पास -1.0, 1.5 माइनस, -2.0, -2.5 डैश डैश। हमें ये चेक करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। ये देखिएगा हमारे पास A1 है, ये क्या है A2 है, ये क्या है A3 है, ये क्या है A4 है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं हम सबसे पहले, A2 माइनस A1, A2 माइनस 1.5 माइनस A1 माइनस 1.0। अब देखिएगा बच्चों -1.5 माइनस माइनस प्लस 1.0, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा माइनस प्लस माइनस -0.5। ओके, -1.5 प्लस 1.0 तो क्या आएगा -0.5। अगर हम डिफरेंस फाइंड करें A3 माइनस A2 तो ये होगा हमारे पास -2.0 माइनस 1.5। अब देखिएगा बच्चों -2.0 माइनस माइनस प्लस 1.5, माइनस प्लस माइनस क्या आएगा हमारे पास -0.5। ओके, ऐसे ही अगर हम फाइंड करें A4, D फाइंड करें अगर हम A4 माइनस A3 तो क्या आएगा देखिएगा -2.5 माइनस 2.0 तो ये आएगा हमारे पास -2.5 माइनस माइनस प्लस 2.0 तो ये आएगा हमारे पास -0.5। तो कॉमन डिफरेंस सेम है सभी में, कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा हमारा। कॉमन डिफरेंस सेम है। अब हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, हमें फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, तो ये भी हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आया बच्चों, ये है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बच्चों, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, टर्म फाइंड करना, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चेक करना और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना। ओके, आज के लिए इनफ है। अगर कोई प्रॉब्लम आए आपको तो आप मैसेज करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।